न्यूज स्टेट की खास पेशकश जनता बोले में आपका स्वागत है। मैं हूं राधेश्याम सोनी। आज हम चर्चा करेंगे सनातन को लेकर और सनातन के विरोध को लेकर के। सनातन ही सनातन का प्रचार कर रहे हैं और सनातन ही सनातन का विरोध कर रहे हैं। हम बता दें कि छतरपुर जिला के नगर से बागेश्वर धाम आता है गढ़ा, जहां पर बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आते हैं, जो कि आजकल देश विदेशों में प्रख्यात हैं और सनातन का झंडा लहरा रहे हैं। जगह जगह यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदू मंडल बना रहे हैं, जो सुंदरकांड मंडल बना रहे हैं कि जगह जगह जो सनातन है सनातन का प्रचार हो। लेकिन देखा जा रहा है कि सनातन ही सनातन का विरोध कर रहे हैं। अभी हाल में ही देखा गया है कि बाबा बागेश्वर दिल्ली से लेकर वृंदावन तक हिंदू सनातन एकता यात्रा निकाल रहे हैं। अभी हाल में ही इंद्रगढ़ में हंगामा हो गया है कि एक तरफ भीम आर्मी, दूसरी तरफ सवर्ण आर्मी आमने सामने आ गई। हालांकि पुलिस ने जो दंगा हो रहा था उसको काबू में किया है और तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, जब सनातन ही सनातन का विरोध करेगा तो सनातन एकजुट कैसे होगा। तमाम सवाल हम लोगों से पूछेंगे, उनसे उत्तर भी जानेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या लोगों के यह भी कई विरोध देखा गया है कि बाबा बागेश्वर पाखंडी हैं, पाखंड फैला रहे हैं। लेकिन कई लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं, हजारों की संख्या में समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि बाबा बागेश्वर अपने जो उनकी दिव्य शक्तियों से लोगों के पर्चा बनाते हैं, ऐसा कहा जाता है। देखा भी है, लोगों के पर्चा बनाते, लोगों के काम भी होते हैं और कुछ कथा भी करते हैं। जो पैसा आता है तो गरीब बेटियों के विवाह भी करते हैं, कैंसर अस्पताल बना रहे हैं। उन्होंने कहा था कि पहले मंदिर में अस्पताल हुआ करते थे, अस्पतालों में मंदिर हुआ करते थे, अब मंदिर में अस्पताल बनेगा, क्योंकि कैंसर अस्पताल एक बड़ा अस्पताल बागेश्वर धाम में बनने जा रहा है, जहां पर लोगों का इलाज होगा, निःशुल्क इलाज होगा। तमाम प्रबुद्धजन लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम क्रमबद्ध तरीके से उनसे बात करेंगे, सनातन को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले सनातन को लेकर बात करते हैं कि बाबा बागेश्वर सनातन को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं और नारा भी दे रहे हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई, और तमाम जो प्रयास है उनके द्वारा किए जा रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से सनातन एक हो, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि सनातन इस वक्त खतरे में है। हमारे साथ मौजूद है जितेंद्र छाड़िया जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम उनसे जानते हैं कि आपको सनातन को लेकर क्या कुछ कहना है। सनातन की अवधारणा जो है बहुत प्राचीन है, बहुत पुरानी है और सनातन में तो समस्त ब्रह्मांड जो है शामिल हो जाता है। तो एक्चुअली में सनातन कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। सनातन जो पूरी सृष्टि है वो सनातन का ही अंग है। हम आप यहाँ बैठे हैं, ये भी जो है सनातन है। तो आदिकाल से सनातन की अवधारणा है। ना सनातन कभी पैदा हुआ, ना सनातन कभी खत्म होगा और सनातन का विरोध करने वाले हमेशा आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये अपनी अपनी राजनीति है, राजनीति चमकाने का जो है माध्यम है। तो लोग बाग इसमें लाइमलाइट में आने के लिए ये सब करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सनातन के अंदर जो है सारा जगत शामिल है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो बौद्ध हो, सारे सब कुछ सनातन के अंदर शामिल है। हम खास तौर पे अगर भारत की बात करें तो भारत में प्राचीन सनातन का उदय ही भारत से हुआ है और भारत में जो सनातन की परंपरा है उसके आदर्श आज पूरी दुनिया मान रही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर भी सनातन हमेशा खरा उतरा है और सनातन का विरोध करने वाले जो है केवल और केवल अपना जो है नाम चमकाने के लिए ये सब करते हैं। हमारे साथ मुन्ना तिवारी जी शिवसेना से मौजूद हैं। हम उनसे भी जानते हैं बाबा बागेश्वर जो कि अपने छतरपुर जिला से आते हैं। आज छतरपुर जिला गढ़ा का नाम देश विदेश में प्रख्यात है, देश विदेश में जाना जाता है बागेश्वर धाम के नाम से। क्या लगता है आपको, ये पाखंड फैला रहे हैं या सनातन का प्रचार कर रहे हैं? देखिए, ये पाखंड नहीं फैला रहे हैं, जो ऐसा पाखंड कहने वाले लोग ही पाखंड फैला रहे हैं। आज धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कदम उठाए हैं वो कट्टर हिंदूवाद की तरफ उठाए और हिंदुओं को सुरक्षित रखने के लिए उठाए हैं। क्योंकि हिंदू जो आज छिन्न भिन्न होता जा रहा है, जो आस्था से उनका विश्वास हटता जा रहा है, वो आस्था फिर से वापस करने के लिए ही ये कदम उठा रहे हैं। और आज कम से कम मैं ये मान के चलता हूँ कि जो बागेश्वर धाम कर रहे हैं वो शायद देश का कोई संत या कोई महंत नहीं कर रहा है। क्योंकि सबको अपने अपने अखाड़े में पसंद है, वो अखाड़ों में है, कोई आश्रमों में है, कोई मंदिरों में है। लेकिन बाबा बागेश्वर एक ऐसे व्यक्ति है कि जो पूरे सनातन के साथ साथ पूरे हिंदू समाज को साथ में लेके चलना चाहते हैं। उन्होंने एक नारा भी दिया है कि हिंदू हिंदू भाई भाई, जाति पात की करो विदाई। तो वो तो चाहते नहीं है कि कोई जात हो या वो केवल ये चाहते हैं कि केवल सनातन में केवल एक हिंदू शब्द रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनका हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। कुछ बौद्ध है, कुछ ईसाई है, वो उन्होंने कहा ये आजाद समाज पार्टी, ये फलानी समाज पार्टी, ये हिंदू है ही नहीं। जो आदमी विरोध कर रहा है वो हिंदू है ही नहीं। मैं नहीं मानता उनको हिंदू के वो हिंदू है। अगर हिंदू है तो ऐसे व्यक्ति की जो निष्कपट निष्भाव से जो सेवा कर रहा है हिंदुत्व की, उसके साथ खड़े ना होना। तमाम सवाल खड़े होते हैं। हम चाचा आपसे बात करेंगे।
तमाम सवाल सनातन को लेकर के खड़े होते हैं। बाबा बागेश्वर प्रचार कर रहे हैं कि सनातन को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, सुंदरकांड मंडली बना रहे हैं, जितना प्रयास हो सकता है उनको, वो देख रहे हैं कि सनातन खतरे में, लेकिन सनातन ही अपने ही हिंदू उनका विरोध कर रहे हैं, उनको पाखंडी कह रहे हैं। क्या कुछ कहना है आपका? हमारा तो कहना यही है कि बागेश्वर बाबा के रूप में एक ईश्वरीय शक्ति का जन्म हमारे क्षेत्र में हुआ है, जो हिंदू को जगाने का काम कर रहा है, और निश्चित रूप से यह हिंदू को जगा करके ही मानेगा। यह जो है माटी का पुतला बिल्कुल ईश्वरत्व को प्राप्त है। इनके कहे हुए शब्दों में जनता पागल होकर के इनके पीछे घूमती है, और ऐसा नहीं है। हिंदू हमेशा एक रहा है। सन 1947 में पाकिस्तान मुसलमानों का हो चुका था, तो हिंदुस्तान हिंदू का क्यों नहीं? आज हिंदुस्तान में भी हम जो कहना फिर बंटवारे के लिए तैयार खड़े हैं, जो है आज फिर हमारे साथ में, और हमारे हिंदू धर्म के लोग ही बंटवारा कर रहे हैं। हमें सबसे पहले जो कहना सारे जाति भेद को भुला करके सारे हिंदू, जैसा भाई हमारे शिवसेना अध्यक्ष ने कहा है, जात पात की करो विदाई, ऐसा जो नारा उन्होंने दिया बागेश्वर धाम ने, वास्तव में जब यही सार्थक होगा, सारे हिंदू केवल हिंदू जाति लिखेंगे, तभी हम जो कहना अपना अस्तित्व को बचा पाएंगे, वरना धीरे धीरे गर्त में चला जाएगा हिंदुस्तान। चाचा, हम आपसे ही बात करेंगे। आपने अभी इन लोगों को सुना है, बाबा बागेश्वर सनातन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, यात्रा भी निकाल रहे हैं। अभी हाल में पहले इन्होंने बागेश्वर धाम से ओरछा तक यात्रा निकाली थी, और अब दिल्ली से वृंदावन की यात्रा निकाल रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि उनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, न राजनीति से कुछ लेना देना है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर हम राजनीति से लेना होता तो वृंदावन से दिल्ली तक जाते, क्योंकि दिल्ली से वृंदावन आ रहे हैं, इसलिए राजनीति को छोड़ करके हम भगवान के पास जा रहे हैं। फिर भी उनका विरोध कितना जायज है? तो वो तो मानव हित के लिए काम कर रहे हैं। उनका जो काम है हिंदू जाति और मानव हित के लिए, हर सभी जातियों के हित के लिए काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी कमी ये है हिंदुओं में कि अपन अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। जब तक सब लोग एक नहीं होंगे, सब लोग हिंदू नहीं लिखेंगे, सबका देवता एक नहीं होगा, जब तक अपन लोग ना एक हो पाएंगे, ना कभी अपन के कोई अपना स्थान बन पाएगा। तमाम हम नितिन जी आपसे बात करेंगे। बागेश्वर धाम में एक अच्छा काम चल रहा है, अस्पताल भी बन रहा है, कन्याओं को विवाह होता है, लेकिन देखा जा रहा है कि कुछ उनके सेवक हैं, कुछ उनके अपने ही हैं, जो धाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लड़कियां गायब हो रही हैं वहां से, लोगों से मनचाहा पैसा वसूला जा रहा है, अपराध भी बढ़ गए हैं उधर पे कुछ लोगों द्वारा। इस संबंध में क्या कुछ कहना है? सबसे पहले तो ये चीज की जब कोई बड़ा काम होता है तो विरोधी ज्यादा आते हैं, और जब हम अपने परिवार में देख लें, हम कोई बड़ा काम देखते हैं कि कोई भी हम बड़ा काम करने जाते हैं तो विरोधी आते ही आते हैं। तो ये तो होगा जब कोई बड़ा काम एक बड़े लक्ष्य के साथ हम बागेश्वर महाराज हमारे आगे निकले हैं, तो ये चीज होगी, और ये चीज हम सबको भी फेस करनी होगी। हमारे समाज में हम फेस कर रहे हैं, जैसा कि अभी हम देख रहे थे हिंदू भाई भाई, तो हिंदू भाई हम पहले से थे। हम अपने गांव में देखते थे कि हमने आज तक अपने गांव में जाति पात, मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूं, लेकिन मैंने आज तक अपने परिवार में नहीं देखा कि मतलब किसी के साथ जातिवाद किया गया हो, या किसी के गांव में किसी ने जातिवाद किया हो। लेकिन हाँ, जब से ये राजनीति आई है, राजनीति ने हमको बताया कि हम अलग अलग हैं, हम अहरवार हैं, आप पंडित हो, आप ठाकुर हो। ये चीजें हमें तो राजनेताओं ने बताई है ना, और इससे पहले हमें अंग्रेजों ने बताई थी। तो अंग्रेजों का जो ध्येय था वो हमारे राजनेता कर रहे हैं, और उन पर अब हम चल के हम बट रहे हैं। तो ये चीजें जो बागेश्वर धाम में महाराज जी के साथ हो रही हैं, और वहाँ पर जो लोग बिगाड़ रहे हैं, वो उद्देश्य वही है कि अगर कोई बढ़ रहा है तो उसको पीछे करना है। तो ये साफ है कि मतलब उद्देश्य। लेकिन अच्छा ये है कि हमारे जैसे लोग और भी हिंदू भाई जो लगे हुए हैं, इवन हम ये कहेंगे मुस्लिम भाई भी लगे हैं, और हर समाज के लोग लगे हैं, जो इस चीज को नकार कर उनके साथ खड़े हैं। निश्चित तौर पर जब कोई अच्छा काम करना होता तो व्यवधान आते ही आते हैं। भगवान राम भी रावण को मारने के लिए जब चले थे तो तमाम हनुमान जी के साथ भी तमाम उन्हें परेशानियां झेलना पड़ी, तमाम राक्षसों का सामना करना पड़ा, तमाम परेशानियां जब सामने आती हैं, जब कोई ना कोई बड़ा अनुष्ठान या बड़ा कार्य किया जाता है। भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टिंकू असाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या कुछ कहना है सनातन को लेकर के? और आप एक चीज और सुनिए कि अधिकांश ने देखा होगा, कई लोग एक सवाल उठाते हैं, अगर बाबा बागेश्वर वास्तव में जात पात की करो विदाई हिंदू भाई भाई कह रहे हैं और उस पे अमल करना चाहते हैं, तो वो अपनी शादी दलित लड़की से क्यों नहीं करते? इसमें क्या कहना है? देखिए, दलित लड़की से करना ना करना एक उनके व्यक्तिगत विषय है, उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जो इस कार्य में बाधा डाल रहे हैं, जो हिंदू भाई इस कार्य में बाधा डाल रहे हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि कुछ ऐसा काम करें उनके साथ मिलकर, जिससे देश है तो राष्ट्र की और अपने हिंदू समाज का उत्थान हो सके, ना कि उनका विरोध करके अपने आप को हाईलाइट किया जा सके। यही हमारे आपके चैनल से। आपको क्या लगता है जो विरोध करते हैं वो हाईलाइट होना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके का
काम करके बहुत कम समय में अपने आप को हाईलाइट करना ये हमारे हिसाब से उचित नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि अपने आप को हाईलाइट करना। आप देखिए श्याम मानव को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से श्याम मानव ने बाबा बागेश्वर का विरोध किया पूरा देश उनको जानने लगा है। दामोदर यादव को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से उन्होंने बाबा बागेश्वर का विरोध किया उनको भी देश जानने लगा है। ऐसे कई बार लोग बाग अपने हाईलाइट होने के लिए घटना करती है, किसी बड़े व्यक्ति के ऊपर लांछन लगाए या कुछ उनके विरोध में जाए तो ऑटोमेटिक अपना प्रचार होगा। हमारे साथ चाचा जी मौजूद हैं। चाचा जी ओपी शर्मा जी प्रिंसिपल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काफी बुजुर्ग हैं आप, इन्होंने काफी पहले से आपने देखा होगा, सनातन धर्म ही देखा, न धर्म ही देखा होगा। कितना कुछ बदलाव आपको दिख रहा है अभी सनातन धर्म में? सनातन जैसा यहाँ चर्चा हुई है आदिकाल से है, बहुत करोड़ों वर्षों से है। जितना ऊपर उठेंगे हम सनातन से जुड़ेंगे, तो जितना गहराई में जाएंगे सनातन को ही पाएंगे, जो अपने आप को आडंबरी धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब अधर्म सापेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष शब्द अधर्म सापेक्ष के करीब है। जो उन्होंने मुहिम चलाई है वो एक अच्छी मुहिम है, सार्थक मुहिम है, और उसमें कुछ भी अन्यथा नहीं। मैं आपको एक पंक्ति कहता हूँ, आप सब इसको ध्यान से सुने। हिंदवा सोदरा सर्वे, सब, एक जाति नहीं। कोई क्षत्रिय हो, कोई वैश्य हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई अन्य वर्ग का हो, ये सब शामिल है उसमें। सोदरा, सोदरा माने एक ही उदर से उत्पन्न भाई, सगे भाई। सोदरा, सोदरा हिंदवा सर्वे, जितने हिंदू हैं वो सब सोदरा है। शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। सोदरा हिंदवा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, अगर वो पतित है तो हिंदू नहीं। न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र सनातना। क्या लगता है आपको, बाबा बागेश्वर यात्रा निकाल रहे हैं, बाबा बागेश्वर यात्रा निकाल रहे हैं, कितना कारगर होगा यात्राओं से? क्या हिंदू संगठन एक होगा? यात्राओं से जागरूकता तो आएगी हिंदुत्व में, और ये अच्छा सफल मुहिम है, और अच्छाई के साथ बुराई चलती है तो विरोध तो आएंगे, आते रहेंगे समय समय पे, लेकिन उद्देश्य ये है कि अपने एक बड़े कार्य करने के लिए उसको पीछे नहीं हटना है। बागेश्वर महाराज जी बहुत अच्छा ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे जो हिंदुत्व पीछे हो रहा था, अभी जातियों बट रहा था कुछ भी कारण से, उनको एक होने की मुहिम चल पड़ी है, जागरूक होने लगा, इकट्ठा होने लगा। बस हमें इस लक्ष्य को आगे बढ़ाना है और चलते रहना है इस कार्य पे। विरोधी आते रहेंगे, नुकसान होते रहेंगे, अपन को इसको नहीं देखना है। जो क्षणिक चंद लोग हैं, अपने सही बोला भैया ना कि हाईलाइट अपने आप को शो करने के लिए या प्रसिद्धि पाने के लिए इस कार्य में अड़ंगा लगाते हैं, इनको बिल्कुल दरकिनार रख के हिंदुत्व एक करने का। हिंदू सनातन भारत की मूल आत्मा है, एक ही धर्म था सनातन, जिससे सारे विश्व भर में, हिंदुस्तान में हिंदुओं का मूल आत्मा जड़ थी। धर्म एक ही था यहाँ सनातन। धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। बाबा बागेश्वर इन मुद्दों को लेकर के तीखा प्रहार करते हैं, तीखा कटाक्ष करते हैं। आखिर ये मामले क्यों नहीं रुक पा रहे हैं? लव जिहाद के मामले लगातार हर महीने, ऐसा कोई महीने, ऐसा कोई दिन नहीं आता, ऐसा कोई घंटा नहीं जाता जहां पर लव जिहाद के मामले सामने निकल कर ना आ रहे हो, हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार ना हो रहा हो। जो कट्टरपंथी है उनका सिर्फ टारगेट है, एक उद्देश्य बना करके वो काम करते हैं, एक योजना के तहत काम करते हैं कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करना, सनातन को टारगेट करना। कहीं ना कहीं यह भी हो सकता है जो दामोदर यादव जी हैं वो किसी न किसी के शिकार हुए हों या किसी के दबाव में सनातन का विरोध कर रहे हो। करेंगे संजू मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार आप हिंदू जोड़ो संगठन चलाते हैं और हिंदू को जोड़ने का काम करते हैं, भंडारा भी कराते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कहीं ना कहीं आपको कितनी दिक्कतें आती हैं, अपने हिंदू संगठन से ही दिक्कतें आती हैं, इसमें क्या होते हैं? भाई साहब, एक ये है कि एक जो गुरुदेव भगवान के साथ एक ऊर्जावान शक्ति, भगवान की साक्षात शक्ति उनके साथ चल रही है, ऐसे ही उनके जो विभिन्न कारज रहते हैं ऐसी शक्तियां उनके साथ रहती हैं। भाई विरोधी ये बताते हैं कि हम आपके काम में अड़चन तो डाल सकते हैं लेकिन उसको समाप्त नहीं कर सकते। ऐसे ही जो दामोदर यादव जी हैं, आज इसके पहले शायद हम भी नहीं जानते थे, आप भी नहीं जानते थे उन्हें, ये एक पब्लिसिटी स्टंट हो जाता है, ठीक है। और जो हिंदू जोड़ो संगठन की वानर सेना है,
अगर अब तो ये गायब हो गए दामोदर जी, पहले इसके पहले तो अभी तक बहुत टिप्पणी करी। अभी उनकी एक लास्ट वीडियो हमने देखी थी कि हम आपका समर्थन करेंगे, तो आपके समर्थन की पहले भी ना आवश्यकता थी गुरुदेव भगवान को, ना आज आवश्यकता है। और अगर आप विरोध करना चाहते हैं तो आप कभी भी इस यात्रा, जो यात्रा चल रही है, इसके आगे आके आप आगे विरोध करें, तो जो गुरुदेव भगवान की वानर सेना है वो इसका कड़ी निंदा करके हजारों तादाद में वानर सेना खड़ी होगी और उनको जूते की माला से उनका स्वागत करेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो उन्होंने कहा है, बाबा जी ने भी कहा था कि मैं, आप विरोध कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक एक व्यक्ति आपको जवाब देगा। और निश्चित तौर पर यही कारण है कि जो दामोदर यादव जी हैं वो यात्रा के सामने नहीं टिक पा रहे हैं, यात्रा के सामने उसको रोकने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। हमारे साथ मौजूद चाचा जी, आपका क्या कुछ कहना है सनातन को लेकर के? आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं अपनी ही भी गलती है कि अपन अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, मंदिर नहीं ले जाते हैं, कभी भगवान के बारे में नहीं बताते हैं। पहले हुआ करता था कि घर घर में रामायण पढ़ी जाती थी, भगवान राम को उच्चारण करते थे, कौन राम थे, कौन लक्ष्मण थे, कौन सीता, कैसे सनातन चलता था। आज सब वो प्रथाएं बंद हो चुकी हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है कि सनातन को क्या करना चाहिए, सनातन को कैसे बढ़ावा देना चाहिए, कैसे हम लोग अपने बच्चों को सनातन को पहचाने? इस संबंध में क्या कुछ सलाह देंगे आप? क्या कुछ कहना? मैं इस संबंध में इतना ही कहना चाहूं कि हम स्वीकार करें तो पूर्ण स्वीकार करें, आधा अधूरा स्वीकार न करें। यदि हम सनातन को स्वीकार कर रहे हैं तो शुरू से सनातन को भी स्वीकार करें और अपनी वंश परंपरा को भी स्वीकार करें। पहले का समय होता था जब बच्चे होते तो दादा दादी के पास रहते थे। ये आज के परिवेश में जैसे ही उसमें जाते हैं, भरण पोषण के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, उनका परिवार बाहर चला गया, दादा दादी अलग रह जाते हैं। उनको संस्कार मिले कहाँ से? संस्कार मिल रहा है कहीं ना कहीं हमने अपनी ही कमी है ना। हमने पालना घर खुलवा दिए, उन्हें जरूरत है पालने घर में बच्चे को डाल दिया, आई टाइम पे आएगी, उसने दूध की बोतल दे दी और वो चली गई। कैसे संस्कार मिलेंगे बच्चों को? हम बिल्कुल हम सनातन के में ही जन्म है, सनातन में ही मरेंगे, लेकिन हमारे भी कुछ दायित्व हैं, परिवार के दायित्व हैं, बड़े बुजुर्गों के दायित्व हैं, उनको निर्वहन भी हमें करना पड़ेगा। माता पिता को अपने माता पिता की ड्यूटी करें, दादा दादी अपनी दादा की ड्यूटी करें, बच्चे हैं वो बड़ों के अनुसरण में करें। जब ये पारंपरिक हमारी व्यवस्था संग्रह है इस समूचे भारत में, उस वंश परंपरा को हमने तोड़ दिया है। विकास की दौड़ में चले गए हैं, भौतिकवाद की दौड़ में चले गए। हमको अपने आप में अपनी समीक्षा स्वयं करना पड़ेगी। जिस दिन हम बच्चों को संस्कार देना शुरू कर देंगे, ये सब खत्म हो जाएगा। मुझे याद है, आप सबको भी याद होगा, हर परिवार में याद होगा, लेकिन भूलना एक मानव की प्रवृत्ति। यदि अब ईश्वर ने हमको भूलने की प्रवृत्ति न दी होती तो शायद इस संसार में सब पागल होते। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। पहले दिन और आखिरी दिन, पहले दिन जिस दिन हमारे परिवार का बुजुर्ग चला जाता है तो माँ कहती है पिताजी के लिए कि तुम्हारी जगह मैं चली जाती है। इस प्रकार के विलाप होते हैं। और वही 13 दिन बाद वो कहती है, जब भोज होता है, पंडित जी के लिए गर्म पूड़ी लेके आओ। ये 13 दिन का कमाल है। प्रकृति का नियम जो दिया है, ईश्वर ने दिया है। कोई ऐसा नहीं कि अगर वो इससे पहले दिन की कल्पना सभी जगह बनी रहती, क्या परिस्थिति बनती। तो हमें भूलना तो है, उन क्षणों को भूलना है जिन्होंने हमको कष्ट दिए। ये प्रकृति ने स्वयं दिया है, लेकिन हमें उन संस्कारों को स्वीकार करके रखना पड़ेगा जो इनसे हमारे परिवार की भी सुरक्षा है, समाज की सुरक्षा है और देश की सुरक्षा है। हमें आज के परिवेश में देखा जाए, एकदम मैं ये भी नहीं कहना चाहता एकदम पुरातन उसमें रहे। बच्चियों को आप तैयार करिए, स्ट्रॉन्ग बनाइए, उनको आत्मनिर्भर बनाइए। और जैसे ही बच्चे बड़े हों, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जब बड़ा बेटे का जूता और बाप का जूता एक नाप का हो जाए, यानी समकक्ष हो जाए, तो उनको मित्रवत व्यवहार हो जाना चाहिए। आप उनसे फ्रेंडली बात करें। सनातन को लेकर के हम बात करते हैं आपसे कि एक तो हिंदू जातियों में बटा हुआ है, भगवान भी अलग अलग बटे हुए हैं। लोग बाग अपने अपने, हम भगवान राम की पूजा करते हैं, कोई किसी की पूजा करता है, कोई किसी को मानता है, लेकिन है सब हिंदू। यही कारण है क्या जो सनातन एक नहीं हो पा रहा? बाबा बागेश्वर लगातार प्रयास कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई सब एक हो, हिंदू सब एक हैं, एक भगवान को मानो, लेकिन फिर भी लोग बाग एक राह पे नहीं आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है आपका? देखो, ये विचारधारा आदिकाल से चली आ रही है, आर्य और नारियों की,
महाराज ये धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है देवदूत बन के आए हैं और ये कुछ अधर्मियों का विरोध कर रहे हैं। अधर्मियों का सदा विजय कभी नहीं हुई है, सदा विनाश हुआ है, इसलिए इनका विनाश होना तय है और धर्म का जो है विकास होना अनिवार्य है। इसलिए अपना उन्हें काम करने दो, देवदूतों को अपना काम करने दो, उनकी देवदूतों की सेना है, उन्हें अपना काम करने दो। बिल्कुल, बाबा बागेश्वर लगातार प्रयास कर रहे हैं सनातन को बचाने के लिए और यात्राएं भी निकाल रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं सनातन को बचाने के लिए। विधर्मी भी अपना काम कर रहे हैं, उसका उनका विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हो या खुद को हाईलाइट करने के लिए वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर अपना काम कर रहे हैं। और भी हम मिश्रा जी से एक बार फिर हम बात करेंगे। जितेंद्र मिश्रा जी, रिछाड़िया जी, सॉरी, जितेंद्र रिछाड़िया जी वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे फिर से बात करते हैं एक बार कि अभी आपने तमाम लोगों को सुना है कि जो विरोध कर रहे हैं वो खुद को हाईलाइट होने के लिए विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं धाम पे भी तमाम खामियां हैं जो हम लोग भी छिपाए हुए हैं कि चलो सनातन है, सनातन में कोई उंगली ना उठाए, इसको लेकर के तमाम बातें जो बाबा जी को भी पता नहीं रहती या पता भी होगी तो अंदरूनी चलती रहती हैं। इस संबंध में क्या कुछ कहना है आपका? देखो, चूंकि आप भी पत्रकार हैं, मैं भी एक पत्रकार हूं और बागेश्वर धाम हमारे यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर दूरी है, यानी हमारे घर का ही वो धाम है। तो निश्चित रूप से अगर उसकी अच्छाइयाँ हम पूरी दुनिया में फैलाते हैं तो वहाँ की जो कमियां हैं वो भी हम जानते होंगे, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और समय समय पे महाराज जी को इस बात से अवगत भी कराते रहते हैं। जब इतना बड़ा कोई कारोबार चलता है, कोई काम चलता है या कोई मिशन चलता है तो इसमें नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग भी ऑटोमेटिक जुड़ जाते हैं, अपना फायदा कमाने वाले लोग भी ऑटोमेटिक जुड़ जाते हैं और वो चंद फायदा कमाने के लिए नीति के अनुरूप काम न करके अपना फायदा जो है देखते हैं। ऐसे लोगों के लिए महाराज जी का एक कहना रहता है कि ऐसे लोगों की अगर कोई बात है तो वो बात आप अकेले में हमसे आप बताइए ताकि हम व्यवस्था को सुधार सकें। अगर ये बात आप पब्लिकली आप बोलेंगे और चारों तरफ ये बात अगर जाएगी तो उससे छवि खराब होती है। तो ऐसे लोगों के लिए समय समय पर छतरपुर का मीडिया खास तौर पर महाराज जी के लिए एक बड़ा मतलब मार्गदर्शक हम कहें तो वो साबित होता है कि जो भी कमी है वो महाराज जी तक जो है पहुंचाई जाती है और समय समय पर बताई जाती है। इसके बावजूद भी धाम से जुड़े कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम जो है बड़े बड़े घोटालों में आ रहा है। अभी छतरपुर में PWD का कांड हुआ था, उसमें भी आपने देखा कि धाम से जुड़े व्यक्तियों का नाम आया। तो ऐसा ये जो है चलता रहता है, भगवान राम के जमाने से जो है चलता रहा है। स्वार्थी लोग हैं वो अपने स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं, उसका नाजायज फायदा उठाते हैं और उनके कारण पूरा का पूरा मिशन जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। ऐसे लोगों से बाबा को भी सावधान रहना चाहिए। बाबा से हमारा मतलब धीरेन्द्र शास्त्री जी से है, उनको भी सावधान रहना चाहिए और ऐसे लोगों को सबक भी सिखाना चाहिए और अपने इस बड़े अभियान में ऐसे लोगों का साथ न लेकर अच्छे लोगों को लेना चाहिए। तो ये भाई साहब, आप फिर से एक बार जो सनातन का विरोध कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप, क्योंकि आप कट्टर हिंदूवादी हैं, हिंदुत्व को लेकर आपने भी काम किया है, कर भी रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं जहाँ तक मैं जिले में घूमा हूँ, कई जगह में गया हूँ, कि जो कुछ जातियाँ ऐसी हैं हमारे सनातन में कि जो धर्म परिवर्तन कर चुकी हैं और जो धर्म परिवर्तन कर चुकी हैं वही लोग इनका विरोध कर रहे हैं। मैं इन जातियों से भी यही निवेदन करूंगा कि आप जो है फिर से एक बार अपने आप को देखें, समीक्षा करें कि हमने गलत किया है, सही किया है। और मैं तो यही निवेदन करूंगा कि आप अपने घर में वापस आएं और एक तालमेल बना के रहें। कोई छुआछूत नहीं, कोई जाति पात नहीं, कोई कुछ नहीं। हम आपको गले से लगा के रखना चाहते हैं और मैं उनसे यही कहूंगा कि आप अपने घर में वापस आ जाओ। परिवर्तन को लेकर उन्होंने बात कही है, बड़ी बात कही है धर्म परिवर्तन को लेकर के। धर्म परिवर्तन आखिर लोग करते क्यों हैं? लोग बस लालच देते हैं, ईसाई लालच देते हैं कि आप हमारे धर्म में आ जाओ, हम आपको नौकरी देंगे, पैसा देंगे, मकान देंगे। कहीं ना कहीं हिंदू लालच में आकर के वो धर्म परिवर्तन कर लेता है। क्या हिंदू संगठन को भी होना चाहिए कि उनके जो गरीब लोग हैं, जो असहाय हैं, जो मदद नहीं कर पा रहे, तो अपन संगठित होकर के उसकी मदद करें, हो सकता है धर्म परिवर्तन रुक जाए।